स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम से पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पाठ देवसेना का गीत, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इस वीडियो के पहले भाग में आपने कविता का संदर्भ, कवि का परिचय और कविता का पाठ सुना था। आज हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। यहाँ पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वेदना का अर्थ आप जानते ही होंगे, पीड़ा। भ्रमवश यानी कि भ्रम के कारण। मधुकरियों, इस शब्द का अर्थ होता है साधु सन्यासियों को दी जाने वाली पके अन्न की भिक्षा, जैसे कि चावल, दाल, रोटी इत्यादि। श्रमकण, मेहनत से उत्पन्न पसीना। नीरवता यानी खामोशी। अनंत यानी अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। यहाँ कवि देवसेना के मुख से अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिसमें वह छोटी छोटी बातों को भी शामिल करना चाहते हैं। वो कहती हैं, आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई। जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने भीख में दे दिया। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। कहती हैं कि मेरी दर्द शामें आंसू में भरी हुई थी और मेरा जीवन गहरे वीरान जंगल में रहा, यानी कि उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक अकेलापन ही रहा था। मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। यहाँ देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों और पीड़ा के पलों को याद कर रही हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी के इस मोड़ पर अर्थात जीवन के आखिरी क्षणों में वह अपने यौवनावस्था में किए गए कार्यों को याद करते हुए अपना दुख प्रकट करती हैं। उन्होंने यौवन में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या को गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछतावा कर रही हैं, जिसके कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। यहाँ इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि देवसेना के जीवन का संघर्ष तथा उसके मनोदशा का चित्रण किया गया है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर छल शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, इसमें मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि अंगड़ाई लेना मानव का स्वभाव है, जिसे प्रकृति पर दिखाया गया है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। श्रमित यानी कि श्रम से युक्त। मधुमाया यानी सुख की छाया। गहन विपिन यानी घने जंगल। विपिन कहते हैं जंगल को। पथिक यानी राही। उनिंदी यानी बहुत जागने के बाद नींद से भरी। विहाग एक राग होता है जो रात में गाया जाता है। सतृष्ण यानी कि तृष्णा से युक्त दृष्टि। देवसेना कहती है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, यानी कि परिश्रम से थके हुए अपने सपने के मधुर सम्मोहन में, गहन विपिन की तरु छाया में, घने वन के बीच पेड़ की छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो वहाँ पे घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए यात्री की नींद से भरी हुई अलसाई क्रिया में यह किसने राग विहाग की स्वर लहरी छेड़ दी है। यानी कि जीवन भर संघर्षरत रहती हुई देवसेना हृदय से इस सुख की आकांक्षा लिए मीठे सपने देखती रही। जब उसके सपने पूरे ना हो सके तो वह थककर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त होना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय को कचोट रहा है। देवसेना कहती है, लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। कि युवावस्था में तो मैं सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी भरी नजरें मेरे ऊपर फिरती रहती थी, परंतु मेरी आशा, बावली आशा को यहाँ कहा गया है, क्योंकि आशा कुछ भी नहीं देखता, वह कुछ भी नहीं सोचता, वह बस एक उन्माद में रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर आशा को बावली कहा गया है
कि तूने मेरी सारी कमाई हुई पूंजी ही खो दी। देवसेना के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपने आसपास उसके सबकी प्यासी नजरें दिखती थी, तब वह स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ी हुई स्वयं को उससे बचाने की कोशिश करती रहती थी। परंतु अब इस बावली आशा के कारण वह अपने जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई को बचा न सकी, अर्थात उसने अपने प्रेम के बदले कोई सुख प्राप्त नहीं किया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो अपनी यह थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। निज का अर्थ आप जानते ही होंगे, अपना। प्रलय का अर्थ भी आप जानते होंगे, आपदा। थाती कहते हैं धरोहर, प्यार या अमानत को। सतृष्ण कहते हैं तृष्णा से युक्त। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चला जा रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। लौटा लो अपनी यह थाती। देवसेना कहती है कि यह संसार, तुम अपने धरोहर को, अमानत को वापस ले लो। मेरी करुणा हाहा खाती, मेरी करुणा हाहाकार कर रही है। विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। और वह कहती है कि यह मुझसे नहीं संभल पाएगा, इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गवा दिया था। आज देवसेना जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। पहले स्वयं देवसेना के जीवन प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन के रथ पर सवार है। अब तो वह अपने दुर्बल शरीर से हारने की अनिश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रहती है। उसका पूरा जीवन ही दुख में है। वह करुणा के स्वर में कहती है कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उससे संभल नहीं पाएगी, इसी कारण उसे मन की लाज गंवानी पड़ रही है। यहाँ जीवन रथ में रूपक अलंकार है, पद पर हारी होड़ और लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पद पर में प्रलय का मानवीकरण हुआ है। माधुर्य गुण है, व्यंजना शब्द शक्ति है। आशा है आपने इस पाठ की व्याख्या को अच्छी तरह समझ लिया होगा। धन्यवाद।